केजरीवाल जी की आंखों के दो प्यारे थे, एक तरफ संजय जी थे, एक तरफ चड्ढा जी थे। अगर कभी राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन की, क्या संजय सिंह को डिसअपॉइंटमेंट होगी? निश्चित होगी। राघव चड्ढा ही नहीं, हमारी पार्टी का कोई भी बीजेपी में जाता है, मुझे बिल्कुल निराशा होती नहीं, बहुत सारे तो चले गए पार्टी से, बट अगर राघव एक्टिव नहीं होते हैं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये जो बीजेपी में जाने की बातें चलती हैं राघव के बारे में, मैं समझता हूँ ये सब बेबुनियाद बातें हैं। दोस्ती की काबिल नहीं था, मैं उनकी दोस्ती की काबिल नहीं था, मैं उनके गुनाहों में शामिल नहीं था। एक कोट्स आज राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला मीडिया को। और साथ ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो इंसान चुप रहता है, खामोश रहता है, उसे समाज वाले कमजोर समझते हैं। लेकिन आपको मैं याद दिलाता हूं कि महाभारत में शकुनी ने एक बात कहा था कि रणभूमि में लड़ने से पहले मन भूमि में उसकी तैयारी कर लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि राघव चड्ढा ने आज आम आदमी पार्टी से रिजाइनेशन दी और साथ ही उन्होंने 2/3 सांसदों को भाजपा में ज्वाइन करने को कहा और भाजपा ज्वाइन भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करके बताया कि मैं बहुत दिनों से चुप था कि पार्टी के इंटरनल मैटर जो चल रहा था, आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ और आम आदमी पार्टी नहीं रही, सारे चोर उचक्के पार्टियों में भरे हुए हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मैं भाजपा पार्टी में विलय कर रहा हूं कि 2/3 सांसदों को लेकर। अब वो सांसद कौन कौन है मैं आपको बताता हूं। स्टार्टिंग बात है उनका सांसद विक्रम साहनी, हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता। इनमें से एक सांसद जी के हाल ही में ईडी का छापा पड़ा था, पंजाब था अशोक मित्तल जी। आप सुनिएगा तो 15 से 16 अप्रैल 2026 के आसपास आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच विवाद के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पंजाब के एबीपी राज्यसभा सांसद और कथित रूप से राघव चड्ढा की जगह लेने वाले अशोक मित्तल से जुड़े परिसरों पर छापामारी हुई थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये मामला आई खिचड़ी आगे से पक रही थी और राघव चड्ढा ने वो साबित करके दिखा दिया और अशोक मित्तल जी भी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब इससे कड़ियां ये जुड़ती है कि आम आदमी पार्टी को आगामी पंजाब इलेक्शन में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आप याद करें तो आम आदमी पार्टी को पंजाब में इलेक्शन जिताने वाला सबसे बड़े पैमाने पर काम कर रहे थे राघव चड्ढा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के 7 सांसद हट रहे हैं, जो कि इनके पूरे 11 सांसद थे। अब इससे बीजेपी को फायदा क्या होगा? एक दिन था ऑपरेशन लोटस, वो सक्सेसफुल हुआ और हाँ, राघव चड्ढा ने वो साबित करके दिखाया। वही राघव चड्ढा जो हर आम इंसान की आवाज पार्लियामेंट में उठा रहे थे, देश के सबसे बड़ा पंचायत भवन में, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो मिलावट का जहर खाने वाला सामान। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बोला है खास रिपोर्ट में, ये तस्वीरें आपको। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, या वो आम आदमी पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे, हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था, मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए
हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं. इससे जाहिर होता है कि राघव चड्ढा में उनके अंदर कितना आक्रोश था। आम आदमी पार्टी छोड़ते ही उनकी सांसद पर उनका जेट सिक्योरिटी आम आदमी पार्टी ने हटा दिया था, लेकिन मोदी और अमित शाह को पता चलते ही उनको जेट सुरक्षा दिया गया था। उसी टाइम से हम सबको ज्ञात हो गया था कि राघव चड्ढा अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। लेकिन हाँ, आज उनको नीति नवीन जी से मीटिंग है और सारे सांसद नीति नवीन से मिलेंगे।